हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तहरीकों में आर्ट का किरदार। आर्ट जिसे फ़नून लतीफ़ा भी कहा जाता है, इज़हार के तरीके जो मुख्तलिफ अशिया, माहौल तजुर्बात की तख्लीक में महारत तख़य्युल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। आर्ट्स में अदब बशमूल शायरी, ड्रामा, कहानी वगैरह, बसरी फ़नून, पेंटिंग, ड्राइंग, मुजस्समा साजी वगैरह, ग्राफिक आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन और दीगर शक्लें जो हमवार सतहों पर जाहिर होती हैं, प्लास्टिक आर्ट्स, मुजस्समा, मॉडलिंग, आराइशी फ़नून, इन मिल वर्क, फर्नीचर डिजाइन, मोज़ेक वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, रक्स, मौसीकी बतौर साख्त और फिन तामीर, अक्सर अंदरूनी डिजाइन समेत यह शामिल हैं। फन और फनकार तहरीकों को आगे बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। चाहे वो बसरी फन हो, बोला हुआ लफ्ज हो या मौसीकी, आर्ट हमें एक नुक्ता नजर फराहम करता है कि इस वक्त के दौरान हमने कैसा महसूस किया। ये हमारी जिंदगी के लम्हात और हरकत हैं जो रोजाना हो रहे हैं, जिसको फन की जबान में पिरोया जाता है। तारीख आलम में रूनुमा होने वाले तमाम बड़ी तहरीकों के पीछे आर्ट्स की किरदार निगारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तहरीकों के दौरान बनने वाली आर्ट्स को तहरीकी या इनकलाबी आर्ट्स कहा जाता है। इनकलाबी आर्ट्स इनकलाबी होता है। हम इनकलाबी तहरीकों में सुर्ख झंडों, हथौड़ों और दरंतियों, फैक्ट्रियों और मशीनों को अमूमी तौर पर देखते हैं। जिस तरह खटक डांस जो एक मुकम्मल अस्करी और तहरीकी तरबियत है, जिसके जरिए से मुखालफीन को ज़ेर किया जाता था और अपने कबीले की फतह और कामयाबी हासिल की जाती। इसी दौरान होने वाली मुआशरती अलमियों को टप्पा की सूरत में गाया जाता था। फ्रांसीसी इनकलाब के रहनुमाओं ने नए फ्रांस और फ्रांसीसी कौम परस्ती के हक में अवामी जज्बात को मुतहर्रिक करने के लिए शूरी तौर पर फन की तमाम अक़साम का इस्तेमाल किया। ज़राए इबलाग की गैर मौजूदगी में फनकार आबादी की एक बड़ी तादाद तक पहुंचने और उन पर असर अंदाज होने के काबिल थे, जो दूसरी सूरत में प्रोपेगेंडे के लिए काबिल रसाई नहीं थे। मुसव्वरी और मुजस्समा साजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इनकलाब रोज 1917 बज़अत खुद जुज़वी तौर पर फनकारों का काम था। कुछ लोगों ने समाजी और सियासी तब्दीली के लिए काम किया था, जबकि रूसी फनकारों ने 19वीं सदी में समाजी नक्काद का किरदार अदा किया था। 1870 की दहाई में वॉन्डर्स की पेंटिंग्स ने रोजमर्रा की जिंदगी में समाजी नाइंसाफी को बेनकाब किया था। 20वीं सदी के अवाइल तक एक बाखबर रूसी पेरिस और म्यूनिख से राब्ते में था, जो इख्तिराई फन के मरकज थे। जदीदियत को अपनाते हुए उसने ज़ारिस्ट रोज को तब्दील और जदीद बनाने के तरीके पर बहस की। कुछ गोंचारवावा की तरह फ्रांसीसी और जर्मनों की तरफ से पसंद किए गए अफ्रीकी फन के बजाय आदमी को रूसी किसानों के फन के वशद रंग और रस्मी आसानियां इख्तियार की। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 1949 में चीन इनकलाब के दौरान फनकारों की हौसला अफजाई की गई कि वो आर्ट तख्लीक करें जो इस वक्त की इर्तकाई रूह की अक्कासी करता हो। माओ के अल्फाज में लोगों के लिए फिन तख्लीक करें। फनकारों और फिन साजी पर इस हिदायत का असर बहुत ज्यादा था। एक सोशलिस्ट हकीकत पसंदाना अंदाज में तेल की पेंटिंग ने सियाही की पेंटिंग की जगह ले ली, जो 1000 साल से ज्यादा अरसे से चीन में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम आर्ट की शक्लों में से एक थी, बतौर तरजीही पेंटिंग स्टाइल। इनकलाबी हीरोज जैसे मजदूरों, सिपाहियों और किसानों ने रिवायती मज़ामीन जैसे मनाजिर, परिंदे और फूलों की जगह ले ली। अलमुख्तसर हम कह सकते हैं कि दुनिया की अजीम तहरीकों की कामयाबी के पीछे अहम किरदार आर्ट्स का रहा। पाकिस्तान में 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद बतौर एक तहरीक रखी, ताकि मुल्क में हकीकी मानों में अवाम को आज़ादी मिले, जहां मुआशरे में इंसाफ हो, जहां सेहत सहूलियात मुयस्सर हो, जहां अमीर व गरीब में फर्क ना हो, जहां अदालती निजाम में इंसाफ मुयस्सर हो। 26 साला जिदोजहद के दौरान इमरान खान मुल्क पर 75 सालों से काबिज ताकतों के सामने खड़ा रहा। इस दौरान एक मुकम्मल आर्ट्स तख्लीक हो चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है।
इमरान खान अवाम के हुकूक, अवाम के मसाइल, अवाम की आज़ादी, अवाम की खुद मुख्तारी, अवाम की खुशहाली और तरक्की के बारे में जिदोजहद कर रहे हैं। इसलिए अवाम में इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही है। यही वजह है कि इमरान खान जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो करोड़ों और अरबों की हो जाती है। 400 वाल चप्पल सदियों से लोग बनाते आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान की बदौलत ये खान चप्पल ब्रांड बन गया। ये सिर्फ चप्पल तक महदूद नहीं रहा। गाने हो या पेंटिंग, कपड़े की डिजाइनिंग, हाथ से बनी हुई दस्तकारियों, टीवी चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, मुल्क में हजारों की तादाद मुख्तलिफ इलाकाई जबानों और उर्दू में गाने लिखे जा चुके हैं, जिनमें इमरान खान और मुल्क के अंदर बेइंसाफी, लाकानूनियत का जिक्र मौजूद है। आखिर में इख्तिसार से काम लेते हुए हम कह सकते हैं कि इमरान खान आर्ट्स पाकिस्तान में तहरीकी फन का एक नायाब बाब बन चुका है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।